कौन हो तुम? कौन हो? मेरे घर में कैसे घुस आए? डर और खौफ के बाइस बमुश्किल उसके हलक से आवाज़ निकल रही थी। ये कैसे मुमकिन था कि इतनी सिक्योरिटी में कोई उसके घर बल्कि कमरे में घुस आया था, जबकि वो अनजान मुसलसल मुस्कुराता हुआ हिरा की सिमत बढ़ रहा था। दूर 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 रहो मुझसे। अगर एक कदम अगर आगे आए तो। सोई हुई दुआ को गोद में उठाकर अपने सीने में भींचती हुई वो बोलते बोलते खामोश हो गई और बेड से उठ गई। फौरन सिरहाने पड़ा दुपट्टा अपने गिर्द लपेटा। अरे अरे बीबी जी, बोले अगर आगे आया तो क्या करेंगी आप? वो चेहरे पर मकरूह तासुरात लिए बोलता कह कहा लगा गया, जबकि हुरा को सामने खड़े शख्स की सूरत से बहुत बड़ी मुसीबत अपने सामने खड़े नजर आई। तो तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? सरदार अब्बास की बीवी हूँ। अगर मुझे या मेरी बेटी को ज़रा सी खरोंच आई तो सरदार तुम्हारा जो हाल करेंगे उस वक्त से डरो। वो खुद को मजबूत करती इस मर्तबा निडर होकर बोली थी, जबकि उसके अल्फाज सुनकर एक पल को उस शख्स के चेहरे पर खौफ की परछाई आई थी, मगर महज एक पल के लिए। फिर वो कह कहा लगा कर हंसा, वाह वाह बीबी जी, हम हमेशा सोचते थे कि पता नहीं आप में क्या बात है कि नूरे बीबी की खूबसूरती भी छोटे सरदार को नहीं दिखाई देती और उन्होंने उन पर आपको तरजीह दी, मगर आप में तो वाकई कुछ है। हम भी तो ज़रा मज़ा चखें। वो जहरीली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाता हुआ सांवला सा हट्टा कट्टा आदमी हुरा तक पहुंच चुका था और उसका दुपट्टा खींचने को हाथ बढ़ाया। इससे पहले कि वो कामयाब होता, हुरा ने सख्ती से उसका हाथ झटका और पीछे होती हुई फासला कायम कर गई। खबरदार अगर मेरे नज़दीक भी आए तो। वो उसकी बात और हरकत पर चीखी थी। तो क्या करोगी? वो हुरा को सर से पांव तक घूरता हुआ बोला, दूर रहो, मैं सरदार को बताऊंगी, वो तुम्हें जान से मार देंगे। हुरा फिर से चीखी थी, दिल की गहराइयों से अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत की दुआ मांग। तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा तो बताओगी ना कुछ तुम छोटे सरदार को? वो हुरा के करीब पहुंचकर बोला था। हुरा पीछे होते हुए दीवार से जा लगी थी, जबकि शोर से दुआ उठकर रोने लगी थी। खुदा से डरो, जिस नीयत से तुम आए हो ये हरकत अजाब का बाइस बनेगी तुम पर। अपने सामने खड़े हैवान को वो बोलती भागने की राह तलाशने लगी, मगर अफसोस कि यह आसान न था, क्योंकि वो पूरी तरह उसका रास्ता रोके खड़ा था। अरे अजाब बाद में देख लिया जाएगा, पहले तुम्हारे साथ तो। वो मायनी खेज अंदाज में बोला तो हुरा उसके अल्फाज सुनकर अजियत से आंखें मीच गई। खुदा का खौफ खाओ, तुम्हारे घर में भी कोई औरत होगी। वो मुसलसल उसे अल्लाह से डरा रही थी, मगर जो बहक जाए उसे क्या हिदायत मिले। मेरा कोई घर नहीं। वो आदमी धाड़ा था और मजीद मुश्तइल हुआ था। प्लीज़ मेरे नज़दीक मत आओ। इस बार हुरा की आवाज़ में बेबसी थी, डर और खौफ था। वक्त ज़ाया मत करो, सुलाओ बच्ची को और कुछ वक्त के लिए मेरा दिल बहलाओ। मकरूह चेहरा लिए वो आदमी कह रहा था, जबकि उसकी गलीज निगाहें हुरा अपने वजूद के आर पार महसूस करते हुए उस पल अपनी मौत की दुआ मांगने लगी। देखो, तुम्हें जो कुछ चाहिए ले जाओ, जितने पैसे जेवर सब ले जाओ, मगर प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। हुरा ने भीगी हुई आवाज़ में कहा और कमरे में मौजूद सेफ की जानिब उसे मुतवज्जो किया। इस दौरान दुआ रो रो कर सहम चुकी थी। अरे वो भी ले लूँगा, पहले अपनी आँख तो बुझा लूँ जो तेरा मासूम चेहरा देखकर मज़ीद बढ़ गई है। हाथ बढ़ाकर उसने हुरा के चेहरे को छूना चाहा, मगर हुरा ने चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। मुझे कत्ल कर दो, मगर मेरी तरफ गलीज निगाह से मत देखो। वो बेबसी की इंतहा पर थी। जब बोली तो आवाज़ भीगी हुई थी। कत्ल भी कर दूँगा, पहले मज़ा तो ले लूँ। वो उसकी बेबसी से महजूज होता हुआ बोला, या अल्लाह मेरी मदद कर। वो बावाज़े बुलंद बुड़बुड़ाई थी, अब नखरे बंद भी कर, छोड़ इस बच्ची को। वो फिर से धाड़ा था और दुआ की जानिब हाथ बढ़ाए, मगर हुरा ने दुआ को खुद में छुपा लिया। पर प्लीज़ तुम मुझे कत्ल कर दो, मगर मेरी इज्जत को महफूज रहने दो। अल्लाह से डरो। वो इस बार इल्तजाइया बोली थी। तुझ पर रहम किया तो मुझ पर रहम नहीं होगा। वो बायमानी अल्फाज में बोला तो हुरा ने आंखों में इल्तजा और बेबसी लिए उसे देखा, जबकि दुआ के रोने में शिद्दत आई थी। हुरा ने दुआ को देखा, जिसका मुसलसल रोने के बाइस बुरा हाल था। बेइख्तियार अपनी बेटी को पहली मर्तबा इतना रोते देखकर हुरा का दिल भी किया कि वो फूट फूट कर रोए। या अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं जो मेरी मदद करे। मैं तुझसे अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत की दुआ करती हूँ। भीगी पलकें गिराकर वो दिल में दुआ करने लगी। अभी उसने दुपट्टा खींचने को हाथ बढ़ाया ही था कि हुरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया।
वो हुरा जैसी दुबली पतली लड़की से इस कदर ताकत की उम्मीद ना रखता था और उसके हमले से फर्श पर जा गिरा। यहीं हुरा ने मौके को गनीमत जाना और दुआ को सीने से लगाए कमरे से भागी और बाहर आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। लाउंज को अबूर करती वो इस गर्ज से लॉन में आई कि गार्ड को उस नागहानी से आगाह करे, मगर सद अफसोस के जहाँ 10-10 गार्ड होते थे वहाँ आज एक भी नहीं था। नीम अंधेरे में जब ढूंढने पर भी कोई ना मिला तो आसमान की जानिब चेहरा किया, या अल्लाह तेरे आसरे इस घुप अंधेरी रात में अपनी इज्जत बचाने की खातिर निकल रही हूँ। अब तू ही मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाएगा, क्योंकि तेरे सिवा ये कोई नहीं कर सकता। मुझ पर रहम कर मेरे मालिक। शिद्दत से रोते हुए वो आसमान की जानिब चेहरा बुलंद किए बोल रही थी और फिर दुआ को सीने से लगाए वो बंगले से बाहर निकल गई। दुआ को सीने में भींचे तेज तेज भागती वो हाँफ गई थी। जब घर से काफ़ी दूर आ गई तो एक जगह रुककर तनफ्फुस बहाल करने लगी। आसपास चंद घर थे, वो मुसलसल रो रही थी, जबकि दुआ भी मध्यम आवाज़ में सिसकियाँ ले रही थी। बेबसी ही बेबसी थी। अपनी इज्जत की हिफाजत की खातिर वो महज सर पर दुपट्टा ओढ़े अपनी बेटी को सीने से लगाए निकली थी, मगर अब वो कहाँ जाती? उस अंधेरी रात में कौन उसे पनाह देता? मुसलसल सूरतों का विर्द करती रात में बाकी 2-3 घंटे उन दोनों माँ बेटी ने सड़क पर गुजारे, जहाँ से थोड़ी देर बाद इक्का दुक्का गाड़ी गुजर जाती थी। दुआ को उसने थपक कर सुला दिया था, मगर खुद खौफ के ज़ेरे असर रात गुजारी थी। बार बार ऐसे लगता जैसे वही शख्स दोबारा आ जाएगा। जब उफक पर रोशनी नमूदार हुई तो पास से गुजरती एक गाड़ी को हुरा ने इशारा करके रोका। ड्राइवर ने मशकूक निगाहों से सामने खड़ी औरत और फिर उसकी गोद में सोती हुई बच्ची को घूरा, मगर वो देखने में शरीफ घर की लग रही थी। उस आदमी की निगाहों से खौफजदा होते हुरा ने उसे एक पता बताया और गाड़ी की पिछली सीट पर विराजमान हो गई। रास्ते में वो मुसलसल रोती रही थी। जिस तरह हुरा ने ये 2-3 घंटे गुजारे थे, उसे लगा ये रात उसकी अजियतों में सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन रात थी। न सर पर छत थी, न खुदा की ज़ात के सिवा कोई आसरा। अल्लाह के बाद वो मुसलसल अब्बास को पुकार रही थी, उसके लौटने की दुआ करती रही थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी इज्जत को महफूज रखा, आगे भी तुझसे ही उम्मीद रखती हूँ। मुसलसल रोते हुए वो रब से राज़ो न्याज कर रही थी। मोबाइल भी पास नहीं था कि अब्बास को गुजरी रात की क़यामत के बारे में आगाह करती। अब सिर्फ हवेली में पनाह लेने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बच्ची को लेकर वो कहाँ दर दर की ठोकरें खाती, और अगर फिर से वही शख्स आ गया तो यही सोच उसे सहमने पर मजबूर कर रही थी। इससे बेहतर वो सरदार बीबी समेत हवेली के मकीनों की कड़वी बातें और सलूक बर्दाश्त कर ले। सरदार कहाँ हैं आप? प्लीज़ आ जाएं, मैं मर जाऊंगी अगर कुछ भी बुरा हुआ आप तो। दिल में अब्बास से मुखातिब वो उसके जल्द आने की दुआ मांगने लगी। मुझसे हर तरह का इम्तहान मेरे मालिक। माँ बाबा अगर आप लोग होते तो आज आपकी बेटी ठोकरें ना खा रही होती, बेधड़क आपके पास आ जाती। जिन बेटियों के सर पर बाप भाई का हाथ नहीं होता ना, ज़माना उन्हें कितना बेमोल कर देता है। कुर्ब से आंखें मीचे वो सोच रही थी, बस दुआ मेरी जान, मत रो मेरी बेटी, दुआ करो बाबा आ जाएं। दुआ के रोने पर हुरा ने उसकी रोई हुई आंखों पर बोसा देते हुए कहा। 3 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी हवेली के सामने आकर रुकी तो हुरा ने अपने कान में मौजूद एक बाली उतार कर ड्राइवर की जानिब बढ़ाई। ड्राइवर ने चौंक कर पहले हुरा को देखा और फिर उसके हाथ में मौजूद सोने की छोटी सी बाली को देखा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो झुके सर के साथ बोली तो ड्राइवर ने उसे मशकूक निगाहों से देखा। ये सोने की है, ये सोने की है? उसके सवाल पर हुरा ने फ़ौरन सर हिलाया। मगर ये तो फिर ज़्यादा कीमत की होगी, ड्राइवर बोला तो हुरा इस बार खामोश रही। आप रख लें भाई। हुरा उसे बोलकर हवेली के गेट की जानिब बढ़ गई, जबकि पीछे वो ड्राइवर कंधे उचकाकर वापस चला गया। वो कुर्सी की पुश से टेक लगाए बैठा था, जाने कब उसकी आंख लग गई। कुछ ही देर बाद हड़बड़ा कर उठा था। यकदम बेचैनी ने उसे आन घेरा था। टाई की नॉब ढीली करके वो सफ़ेद शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड किए होटल के कमरे में चक्कर काटने लगा। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? अब्बास बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला था। उसे पहला ख्याल हुरा और दुआ का आया था। अभी कुछ देर पहले ही तो उसकी हुरा से बात हुई थी। दूसरा ख्याल उसे सरदार शेरदिल की बातों का आया था, जिसमें उन्होंने उसे नूरे से शादी पर बहुत ज़ोर दिया था, मगर वो हमेशा की तरह इनकार कर चुका था। मगर उनकी दलीलें उसे मुसलसल याद आ रही थी। अब्बास आखिर मसला क्या है? हमने उस लड़की को तुम्हारी ज़िंदगी में कबूल किया है ना?
تو تم ہماری خاطر نورے کو کیوں نہیں قبول کر سکتے؟ کیا ہماری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری نظر میں؟ کیا ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں؟ ایسی بات نہیں ہے بابا، میں نہیں کر سکتا دوسری شادی۔ ان کے سوال پر وہ صاف انکار کرتے ہوئے بولا تھا۔ وجہ؟ مجھے ایسا لگتا ہے میں نورے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گا۔ جس محبت کی وہ حقدار ہے وہ میں نہیں دے سکوں گا اسے۔ عباس کی بات پر انہوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتا یہ بات، تم میرے بیٹے ہو، جانتا ہوں کہ تم حقدار کو اس کا حق دینے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کر سکتے۔ جب شادی ہوگی تو یقیناً نورے کو محبت دو گے۔ وہ ہاتھ نہ کے انداز میں ہلاتے ہوئے بولے تھے۔ پلیز بابا سرکار، آپ مجھ سے اس بارے میں کوئی امید نہ لگائیں۔ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، دوسری شادی کی چاہت نہیں ہے مجھے۔ عباس ہنوز اپنی بات پر قائم تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تم نورے کے ساتھ غلط کر رہے ہو؟ کبھی اس کو غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ جس نورے کے چہرے سے مسکراہٹ کبھی جدا نہیں ہوتی تھی وہ کتنی مرجھا گئی ہے۔ تم سے محبت کرتی ہے، کیا بھول گئے ہو تم؟ اس کو اذیت دے کر سکون سے رہ سکو گے؟ انہوں نے نرمی سے اسے پھر سمجھایا۔ ان کی بات پر عباس خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے بے چینی سے سوچوں کو جھٹکا تھا۔ کہیں نورے کا صبر تو نہیں جو مجھے بے چین رکھتا ہے، لیکن میں نے تو غلط نہیں کیا اس کے ساتھ۔ اگر میں نے ان پر حرا کو ترجیح دی ہے تو اس کے لیے حرا کا بھی مجھ پر حق ہے۔ ان کا نکاح ہوا تھا میرے ساتھ، جبکہ نورے کے ساتھ میرا کوئی شرعی رشتہ نہیں ہے، جس حیثیت سے میں ان کے باعث حرا کی حق تلفی کرتا۔ مختلف سوچیں اس کے دماغ میں آ رہی تھیں، بار بار نورے کی باتیں، اس کی خاموش زبان، اس کی نگاہوں میں موجود سوال اسے یاد آ رہے تھے۔ یا اللہ، میرے ہاتھوں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو گئی ہو۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے خود ہی اپنی سوچ پر سر ہلایا۔ دروازہ کھولو۔ ایک گارڈ نے جب دروازہ کھولا تو حرا کو دیکھ کر وہ چونکا تھا، جبکہ حرا نے اسے مخاطب کیا۔ جی بی بی۔ وہ جی کہتا ہوا پیچھے ہوا تو حرا نے گیٹ عبور کیا۔ اے لڑکی، وہیں رک جا۔ یہ سردار بی بی کی کرخت آواز تھی جس نے حرا کے قدم وہیں روک دیے۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ حرا کے قریب آتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ وہ حرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی صبح اپنے آنے کا کیا جواز پیش کرتی، مگر یہ تو طے تھا کہ اسے ہر حال میں یہیں پناہ لینی تھی۔ کیا وہ غصے سے پھنکاری تھی تو ان کی غسیلی آواز سن کر دعا رونے لگی تھی۔ اس معصوم بچی نے تو فقط دو شفیق چہرے ہی دیکھے تھے، ایک حرا کا اور دوسرا عباس جیسے محبت کرنے والے باپ کا، جو نرم اور دھیمے انداز میں بولتا تھا۔ اور کل رات سے وہ بچی پہلے اس آدمی اور اب سردار بی بی کی آواز پر شدت سے رونے لگی تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں تم لڑکی، اور اسے بھی لے کر کیوں آئی ہو؟ حرا کی گود میں روتی بلکتی سال بھر کی دعا کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ بچی انہیں بالکل عباس کی کاربن کاپی لگی تھی، نین نقش میں اس قدر اپنے باپ سے مشابہ تھی کہ کوئی بھی بآسانی کہہ سکتا تھا کہ یہ عباس کی بیٹی ہے۔ مگر سردار بی بی نے سفاکیت کی انتہا اور حقارت بھرے تاثرات لیے ان دونوں ماں بیٹی کو دیکھا۔ جب تک سردار نہیں آ جاتے مجھے یہاں رہنے دیں سردار بی بی، حرا نے التجائیہ کہا۔ کیوں؟ وہ فٹ سے بولی تو حرا نے سر جھکا لیا۔ اب وہ انہیں خود پر گزری رات کی قیامت کا کیسے بتاتی؟ پلیز رہنے دیں کچھ دن، جب سردار آ جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ دعا کو کاندھے سے لگاتے ہوئے وہ آنکھوں میں التجا لے کر بولی تھی۔ ہاں جانتی ہوں میرے بیٹے کو لے اڑو گی، مگر اس بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، وہ غسیلی آواز میں بولی تھی۔ سردار بی بی پلیز چند دن کے لیے دفع ہو جاؤ تم اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر، یہاں کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے اور تمہاری بیٹی کے لیے، وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ یہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، یہ آپ کے بیٹے کا بھی خون ہے۔ دعا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ بولی تھی، لہجے میں تکلیف عیاں تھی۔ نہیں مانتے ہم، پتہ نہیں کس کا گند میرے بیٹے کی جھولی میں ڈال رہی ہو۔ میرا بیٹا تو ہے ہی شریف، آ گیا تمہارے جھانسے میں۔ وہ اپنے الفاظ سے حرا کے اندر زہر انڈیل رہی تھی۔ یہی زہر عباس دن رات اپنے اندر انڈیلتا تھا، مگر شاید وہ ضبط کرنا جانتا تھا کہ سامنے اس کی ماں تھی، مگر حرا سے قطعی ان کا بہتان برداشت نہیں ہوا۔ اللہ سے ڈریں، آپ بھی جانتی ہیں کہ یہ آپ کے بیٹے کی اولاد ہے، پھر کیوں بہتان لگا رہی ہیں مجھ پر؟ اس مرتبہ حرا بھی خاصی بلند آواز میں بولی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، خبردار اگر میرے سامنے بلند آواز میں چیخی۔ حرا کی بلند آواز پر وہ بھی چنگھاڑی تھی۔ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ مجھے اور میری بیٹی کو تھوڑے دن یہاں رہنے دیں سردار۔ سردار کا ہمارے ساتھ بھی کوئی رشتہ ہے، اس لیے حویلی میں رہنا ہمارا بھی حق ہے۔
इस मर्तबा हुरा धीमी आवाज़ में बोली थी कि अब्बास के आने तक उसे हवेली में पनाह चाहिए थी। खबरदार अगर अपने हक जताए तुमने। उन्होंने उसे गुस्से से घूरा था। ठीक है, नहीं जताती, मगर प्लीज़ मुझे अंदर जाने दे सरदार बीबी। हुरा ने बाकायदा उनके आगे हाथ जोड़े थे। जाने कौन से जादू करती हो, हर मुश्किल को शिकस्त दे देती हो, ज़रूर काला इल्म करती हो, तभी तो उस हट्टे कट्टे आदमी को ढा कर यहाँ आ गई हो। वो गुस्से में बोलती जा रही थी। उनकी बात पर हुरा ठिठकी थी। क्या मतलब? हुरा की ज़ुबान लड़खड़ाई थी। मतलब ये बीबी कि मैं तुम्हें कभी पनाह न दूँ। लो अपनी बेटी को और निकलो मेरे घर से। उन्होंने हुरा को बाजू से पकड़कर पीछे किया। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं उस आदमी से बचकर यहाँ आई हूँ? वो हैरत ज़दा सी पूछ रही थी। मैंने ही उसे भेजा था कि बस किसी तरह तुमसे जान छूट जाए मेरे बेटे की। वो हुरा की पथराई हुई आंखों में आंखें डाले बोली थी। जब से उन्हें फ़ोन कॉल आई थी कि हुरा के घर से भागने और उनका मंसूबा नाकाम होने की, तब से वो हवेली के दरवाजे पर निगाह जमाए खड़ी थी। उन्हें यकीन था कि हुरा यहीं आएगी। इतनी मुश्किल से अब्बास की गैर मौजूदगी में उन्हें मौका मिला था कि अब्बास को हुरा से बदज़न कर सकें। ये मंसूबा था कि जैसे उनकी बेटी के साथ हुआ, उसका बदला भी वो लेंगी और उसे अब्बास के काबिल ही ना छोड़ेंगी। लेकिन हुरा भाग निकली थी। तब से वो गुस्से में टहल रही थी। आपको खुदा का खौफ नहीं आया? मैं आपके बेटे की इज्जत हूँ। आपने मुझे बेआबरू करना चाहा। चंद पल लगे थे हुरा को सब समझने में, और जब समझ आ गई तो सदमे की कैफियत में बोली, तुम हमारे दुश्मन की बेटी हो, उस दुश्मन की जिसने मेरी बेटी की इज्जत को तार तार किया और उसे बेरहमी से मार दिया। फिर मैं तुम पर कैसे रहम करूं? उनके लहजे से नफ़रत और हकारत झलक रही थी। हुरा को अपने पैरों पर खड़ा होना दुश्वार लग रहा था। आप इस हद तक भी जा सकती हैं? खुदा का खौफ नहीं है? अगर मैं ना भागती उस वक्त वहाँ से तो जानती हैं क्या होता? हुरा को शदीद सदमा लगा था। वो समझती थी सरदार बीबी अपनी बेटी की वजह से हमेशा से उससे नालां रहती हैं, मगर इस हद तक कदम उठा सकती थी ये उसने कभी सोचा भी ना था। अब्बास जैसे इतने आला इंसान की माँ ऐसी सोच रखती होगी, ये कबूल करना किस कदर मुश्किल था। अगर तुम अब भी यहाँ से ना गई तो ये सब फिर भी करवा सकती हूँ मैं तुम्हारे साथ, वो सफाकियत से बोली थी, जबकि हुरा ने अफसोस से उन्हें देखा। मुझे ना सही, मगर इस मासूम पर भी रहम ना आया आपको? अगर इसे कुछ हो जाता तो? उसकी बात सुनकर वो अंदर से कांपी थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि जिस क़यामत से वो रात को गुजरी है दोबारा उसका उसी से सामना हो। अच्छा था मर जाती, मेरे बेटे से तो गंद दूर होता। वो सफ़ाक औरत हकारत से बोली थी। हुरा ने तड़प कर उन्हें देखा था। बस कर जाएं, बहुत हो गया। अब देखिएगा मैं आपकी सारी हकीकत सरदार को बताऊंगी, किस हद तक जा चुकी हैं आप, सब बताऊंगी। वो भी गुस्से से बोली थी। कैसे बताओगी? मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगी तब ना। अगर तुमने यहाँ रहने का सोचा भी तो जो एक बार इज्जत बच गई है ना, हर मर्तबा नहीं बचेगी। वो शातराना अंदाज में उसे धमकी दे रही थी। उनकी बात सुनकर हुरा के चेहरे पर खौफ का साया गुजरा। क्या मिलेगा आपको ये सब करके? वो बेबस अंदाज में पूछ रही थी। सकून। उन्होंने यक लफ्ज़ी जवाब दिया तो हुरा ने नासमझी से उन्हें देखा। तुम्हें तकलीफ़ में देखकर मुझे सकून मिलता है, वो बोली तो हुरा ने पथराई आंखों से उन्हें देखा। एक अच्छी बीवी शोहर का सकून होती है और आप मेरा सकून हैं हुरा। उस पल अब्बास के अल्फाज उसे याद आए थे। अब वो उन्हें कैसे बताती कि उनका बेटा उसे अपना सकून कहता है। मैं अपने लिए सवाल नहीं करूँगी आपसे, मगर दुआ इस हवेली की बेटी है, इसका भी उतना ही हक है इस हवेली पर जितना एक बेटी का अपने बाप के घर पर होता है। उसने कहा तो उन्होंने नखुवत से सर झटका। जब हम मानते ही नहीं इसे अपने बेटे का खून तो हक कैसा बीबी? कहते हुए उन्होंने हुरा को धक्का दिया था। वो बमुश्किल उस हमले से संभल सकी थी। अजाब की मानी दो तुम हमारी ज़िंदगियों में, दफ़ा हो जाओ हमारी ज़िंदगी से, ताकि खुशियाँ दोबारा हमारी हवेली का अहाता कर सकें। अगर तुम ना गई हमारी ज़िंदगी से तो जान से तो तुम जाओगी ही। तुम्हारी बेटी को भी इस तरह गायब करवाऊंगी कि कब्र भी ना मिल सकेगी तुम्हें। चली जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। वो हतमी अंदाज में हुरा को धक्का दे रही थी कि उनकी धमकी पर हुरा तड़प गई। गार्ड्स ये हवेली के आसपास भी ना नजर आए मुझे।
इस बार वो गार्ड को कहती हवेली के अंदरूनी हिस्से की सिमत बढ़ गई थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी हकीकत सरदार को ज़रूर बताऊंगी। गार्ड्स को अपनी जानिब बढ़ता देखकर हुरा ने उन्हें हाथ के इशारे से रोका और चीख कर बोली, प्लीज़ जल्दी आ जाएं सरदार, ज़िंदगी इस दुनिया ने तंग कर दी है मुझ पर, प्लीज़ आ जाएं, आपके बगैर नहीं रह सकती मैं, मर जाऊंगी मैं आपके बगैर। मेरे अल्लाह छोटे सरदार को भेज दे, नहीं दुआ रो नहीं, बस वेट करो बाबा के आने का, हम बाबा को सब बताएंगे, फिर कभी दूर नहीं जाएंगे वो हमसे। वो भूख से बिलखती रोती दुआ को कहती जा रही थी, नहीं मैं किसी कीमत पर सरदार से अलग नहीं हो सकती, मुझे उन्हें सब बताना होगा कि क्या क्या हुआ हमारे साथ, प्लीज़ जल्दी आ जाएं, आपके अलावा कोई नहीं है हमारा, या अल्लाह मेरी मदद कर। आसमान की जानिब देखती हुई वो बोली थी,